प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की क्लास है। देखिए बच्चा पार्टी, हमने जो स्टार्ट किया था, हम यूनिट में फैट पढ़ रहे थे, जिसमें हम जे फैट पढ़ चुके हैं। आपकी इससे पहले 3-4 क्लास जो भी क्लासेज हुई हैं, उनके नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। सेम आज भी क्लास ऐसे है, आज भी क्लास हम क्या करेंगे, समझेंगे, अपनी खोपड़ी में आज की क्लास को उतारेंगे। उसके सर नोट्स कैसे बनाएं, उसके नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है वो मैं आपको 1000 बार बता सकता हूँ, वीडियो के नीचे। अगर आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, तो आप किसी अपने बड़े भाई या बहन से पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दिए हैं उसी टॉपिक के रिगार्डिंग जो मैं वीडियो में ले रहा हूँ। आप वहां से साफ साफ लिख के नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हमने फैट खत्म कर लिया था। फैट में मैंने एन चैनल पढ़ाया था, पी चैनल मैंने बता दिया था आपको कैसे करना है। आज जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे मोसफैट। क्या पढ़ेंगे बच्चा? मोसफैट, मोसफैट, मोसफैट। MOSFET, मोसफैट। मोसफैट के बारे में आप बड़ी आसानी से जानते हो। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका दूसरा नाम और बताया था आईजी फैट। आईजी फैट, आईजी फैट का मतलब क्या था? इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। पहले मैं आपके सामने एन चैनल मोसफेट की फिगर बनाता हूं, और फिर आपको ई और पी। मैंने बताए थे मोसफेट कितने तरह के होते हैं भैया? 2 तरह के। याद है कुछ? चलिए, कौन कौन से? एक तो एनहेंसमेंट मोसफेट, एनहेंस एनहेंसमेंट मोसफेट। एक तो एनहेंसमेंट मोसफेट हो गया। चलिए सर, समझ गए। और एक था आपका डिप्लेशन। डिप्लेशन मैंने बताई थी, जिस इस मोसफेट को आप यूज करते हो किसे? इन वालों को। ये डिवाइस में यूज होता है, कंपनी आपको बना के देती है। तो भैया ये जो एनहेंस मोसफेट है, इसमें डिप्लेशन रीजन बनाना पड़ता है। और इसमें बेटा ऑलरेडी कंपनी एक अपना डिप्लेशन रीजन आर्टिफिशियल बना के देती है। तो इसी वजह से इसका नाम क्या है? डिप्लेशन। फिर ये भी दो होते थे, एक तो एन चैनल वाला, एक तो एन चैनल मोसफेट, और दूसरा पी चैनल। याद है कुछ? सर अच्छे से याद है। ऐसे ही इसमें दो होते थे, एन चैनल और पी चैनल। अब मैंने आपको एन चैनल पढ़ाया है जे फैट में, तो इसमें भी मैं एन चैनल पढ़ाऊंगा दोनों में। आप फिर इजीली कर सकते हो। तो मैं पहले आपको मोसफेट की एक कंस्ट्रक्शन बता दूं कि मोसफेट देखने में होता कैसा है। देखो मोसफेट में क्या होता है, मान लीजिए ये है मेरे पास एक पी टाइप का चैनल है। क्या है ये बच्चा? पी टाइप है मेरे पास, पी टाइप। इसमें 2 टर्मिनल लगे हुए होते हैं ऐसे। ठीक बच्चा, आप चाहो तो ऐसा टर्मिनल लगा लो, लेकिन जैसा आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैं ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये बेटा थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसे मैं सीधा बनाता हूँ, चौरस चकोर। अब भी सीधा नहीं है, स्केल ही उठानी पड़ेगी, कोई बात नहीं, आप समझ गए। मैं सम ठीक। अब आप जैसे बुक में दिया हुआ है, बुक में ऐसे टर्मिनल नहीं बनाए हुए हैं। बुक में क्या है, अंदर धसा रखे हैं टर्मिनल। धसा कैसे रखे हैं बेटा? ऐसे हम्म ऐसे धसाए हुए हैं। कौन से? एन एन टाइप दर्शाया हुआ है। पी टाइप लोगे उसमें एन टाइप दर्शाओगे, और एन टाइप लोगे तो उसमें पी टाइप दर्शाओगे। जो धसा रहे हो, जो धसा रहे हो उसके नाम पे नाम पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा? एन चैनल। ये क्या है? एन चैनल मोसफेट है, एन चैनल मोसफेट। सर ये एनहेंसमेंट है, डिप्लेशन? अभी कॉमन ही बता रहा हूं मैं। अभी मैंने कोई एक वैसा नाम नहीं लिया, ठीक। इसे अभी यहाँ से रफ कर देता हूँ। सर रफ क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे कनेक्शन करने हैं, कनेक्शन यहाँ वायर आएगा, इस वजह से इसे ना रफ कर रहा हूँ। ये आपको पता है ये क्या होता था बेटा? सोर्स।
क्या होता है ये? सोर्स होता है। ये क्या होता है? ये वाला ड्रेन, 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 ड्रेन। और यहाँ पर क्या होता है? गेट। सर गेट कहाँ पर है? ये रहा, इससे हल्का सा ऊपर। यहाँ पर क्या होता है? गेट। सर ये हवा में है? नहीं बच्चा, यहाँ पे एक लेयर लगी होती है सिलिका की। किसकी? सिलिका की। जो क्या करती है? इंसुलेशन का काम करती है। किसका? इंसुलेशन का। मतलब अगर इसमें चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो गेट में जा नहीं पाएंगे। ठीक है, गेट में नहीं घुस पाएंगे। तो इसी वजह से इसका नाम क्या है? आईजी, इंसुलेटेड गेट। देखो गेट को हमने क्या कर दिया? इंसुलेट कर दिया। सर एक इसमें टर्मिनल और बनाया हुआ दिया हुआ है बुक में। हाँ दिया हुआ है, यहाँ पर एक टर्मिनल यहाँ पर बना हुआ होता है जिसे क्या बोलते हैं? बॉडी टर्मिनल। सर ये तो 3 टर्मिनल डिवाइस हो गया। नहीं बेटा, देखो इसमें करेंगे क्या? हम इस वाले टर्मिनल को इस वाले टर्मिनल को कनेक्ट करके एक टर्मिनल बना देते हैं ऐसे। टुर टुर टुर, एक टर्मिनल बना दिया इसे। ये बना दिया दोनों को। चलिए, कोई अभी तक रॉकेट साइंस वाली मैंने बात नहीं रखी। अब इसका नाम लिख देता हूं। ये क्या है? मोसफेट, मोसफेट, मोसफेट। कौन सा? एन चैनल, एन चैनल, एन चैनल। दूसरा इसका नाम क्या है? आईजी फैट। अब आपको पता चल गया कि इसका नाम आईजी फैट क्यों है। क्योंकि इंसुलेटेड गेट, गेट इसमें क्या है बच्चा? इंसुलेटेड है। कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अब मैं ये मोसफेट की स्ट्रक्चर होगी। अब मैं ई मोसफेट पढ़ाऊंगा। कौन सा? ई, ई। ई का मतलब आप समझ जाना। ई का मतलब क्या है बच्चा? एनहेंसमेंट, एनहेंसमेंट। पढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा? पहले एक बैटरी का कनेक्शन करूंगा। ये मैंने बैटरी का कनेक्शन कर दिया। तुम सर एक बात तो बताओ, किधर प्लस लोगे किधर माइनस? आप चाहे इधर प्लस ले लो इधर माइनस, इधर प्लस ले लोगे तो ये एन से कनेक्ट हो जाएगा, इधर प्लस ले लोगे तो ये एन से कनेक्ट है प्लस माइनस दोनों एन से, दोनों तरफ सेम ही तो है। तो कोई सा भी किधर ले लो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एन देखो किससे कनेक्ट हो गया? प्लस से। तो एन प्लस से कनेक्ट होने का मतलब क्या हो गया आपका? ये रिवर्स बायसिंग में। किसमें? रिवर्स बायसिंग में। जब ये रिवर्स बायसिंग में होगा तो यहाँ पे पी और एन जंक्शन के बीच क्या बनेगी? डिप्लेशन रीजन। और ये किसमें है? एन रिवर्स बायसिंग में। और रिवर्स बायसिंग में होने की वजह से डिप्लेशन रीजन क्या होगा? मोटा। तो यहाँ पर डिप्लेशन रीजन मोटा होना चालू हो जाएगा। यहाँ पर डिप्लेशन रीजन बनना चालू हो जाएगा। ये हो गया। क्या बन रहा है बच्चा? ये डिप्लेशन रीजन बनने लगा। ये आप समझ गए डिप्लेशन रीजन क्यों बन रहा है? क्योंकि एन किससे कनेक्ट है? प्लस से, पॉजिटिव से। सर यहाँ बनेगा, यहाँ तो आपको दिमाग की खर्च नहीं करना। एन नेगेटिव से कनेक्ट है तो इसमें दिमाग खर्च करने की जरूरत क्या है? अब मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन कर रहा हूँ। सर बैटरी का कनेक्शन कैसे करोगे? मैं गेट के और सोर्स के बीच बैटरी का कनेक्शन कर रहा हूँ। अब आपकी इच्छा है सर क्या? अगर मैं इसे क्या लेता हूँ रिवर्स बाइसिंग में तो बैटरी का कनेक्शन यहाँ होगा। अगर मैं इसे रिवर्स बाइसिंग में लेता हूँ इसे, तो बैटरी का कनेक्शन यहाँ। मैंने रिवर्स बाइसिंग में लिया ये वाला, तो बैटरी का कनेक्शन यहाँ होगा गेट के और किसके बीच? सोर्स के बीच। तो गेट के और सोर्स के बीच करूँ कनेक्शन, तो मैंने क्या कनेक्शन किया बेटा? यहाँ पर कनेक्शन किया ऐसे। ये तो माइनस पे है और ये किस पे है? प्लस पे। ये प्लस पे है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? प्लस 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 प्लस। और पी टाइप के क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। किन्हें अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसने यहाँ पे किसे अट्रैक्ट करना चालू कर दिया? इलेक्ट्रॉन्स को। अरे प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। पी में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा इकट्ठे नहीं होते, कुछ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं।
क्यों? क्योंकि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। अगर यहाँ पे हम गेट को इंसुलेट नहीं करते तो ये गेट में पहुंच जाते, तो अब ये यहाँ पर ही इकट्ठे होंगे। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या बढ़ेगा, कंसंट्रेशन, तो वे इलेक्ट्रॉन इस डिप्लेशन लेयर पर टक्कर मारेंगे। जब टक्कर मारेंगे तो डिप्लेशन लेयर क्या होगा, कमजोर होगा। डिप्लेशन लेयर कमजोर होगा तो डिप्लेशन रीजन कमजोर होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो कर जाएगा, जो किससे चलेगा, प्लस से माइनस की तरफ। और करंट फ्लो करते ही हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, पूरा। अब आप समझ गए एनहेंस मोसफेट क्या था क्या नहीं, समझे नहीं समझे? फटाफट इस चीज को फिगर का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि नोट्स में थोड़ा अलग तरह की फिगर बनी हुई है। ई मोसफेट में शायद ही कुछ बचा हो, मैं सब आपसे मेनली डिस्कशन कर चुका हूँ। ठीक, अब आपके पास आता है डी मोसफेट को लेकर। किसे? डी मोसफेट को लेकर। सर डी मोसफेट में क्या है बच्चा? डी मोसफेट में कोई स्पेशल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक रीजन बना हुआ होता है ये रहा, और अंदर की साइड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ गए? तो सेम बस डिप्लेशन रीजन भी सेम है। क्या होगा डिप्लेशन मोसफेट कि इसमें बस यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से दे देते हैं, तो ये थोड़ा सा कमजोर बनता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो थोड़ा सा कमजोर बनेगा, जिसमें करंट जल्दी फ्लो हो जाएगी इसमें। समझ गए सर? समझ गए। अब देखो एग्जामिनर आपसे कुछ कंडीशन पूछता है कि अगर हम VGS को नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें, या VGS को हम न्यूट्रल ही रखें, या VGS को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, तो मान लो नेगेटिव से करंट कनेक्ट करने पर जो करंट है वो I1 है, पॉजिटिव से कनेक्ट करने पर, सॉरी, जीरो से कनेक्ट करने पर करंट I2 है, और पॉजिटिव से कनेक्ट करने पर करंट I3 है। तो इनमें मैक्सिमम करंट कौन सी होगी? ऑब्जेक्टिव वाले थोड़ा ध्यान से इस बात को समझना। देखो मैंने VGS को नेगेटिव से कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट किया भैया, नेगेटिव से। समझने की बात है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आने का मतलब ये इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, इसे मोटा पतला करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये मोटा होना चालू हो जाएगा। मोटा होने की वजह से करंट क्या हो जाएगी भैया, बहुत ज्यादा कम। ठीक, अब मैंने इसे जीरो पोटेंशियल पे लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रहेंगे जो इसके अंदर है, तो डिप्लेशन लेयर क्या रहेगी, थोड़ी सी पहले वाले केस से कम रहेगी। क्यों? पहले में नेगेटिव था, तो नेगेटिव ने तो ये इलेक्ट्रॉन भी रिपेल कर दिए थे, ये भी नहीं छोड़े यहाँ, तो डिप्लेशन लेयर फैल गया था पूरा पूरा। फैलने की वजह से करंट क्या हो गई थी, बहुत कम। इसमें करंट जितनी है इतनी की इतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। अब मैंने प्लस ले लिया, तो यहाँ पहले से तो इलेक्ट्रॉन थे, और इलेक्ट्रॉन यू अट्रैक्ट करके पहुंचा लेगा, तो क्या होंगे यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने की वजह से ये और कमजोर हो जाएगा, और करंट क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो भैया सबसे कम कौन सी है, I1, उससे थोड़ी सी ज्यादा कौन सी है, I2, और सबसे ज्यादा कौन सी है, I3। तो अब आप समझ गए मैक्सिमम करंट कब होगी, जब VGS पॉजिटिव होगा, मिनिमम कब होगी, जब VGS नेगेटिव होगा, ओरिजिनल करंट कब होगी, जब VGS आपका जीरो होगा। तो अब आप समझे, ये मैं इसलिए थोड़ा सा स्लो था कि देखो कितनी जल्दी आपका JFET खत्म हुआ, ओके, कितनी जल्दी आपका मोसफेट खत्म हुआ। सर समझने वाली, तो अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर समझाने वाली तो बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर है, आप तो नोट्स बनवाते थे, आप नोट्स क्यों नहीं बनवा रहे? तो मैं बोल चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दिए गए हैं, आप वहां से जाओ और नोट्स को चुटकी बजा कर क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। चलिए हम अपनी किस पे, नेक्स्ट क्लास पर चलते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पर। इसे डाउनलोड, सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।